कई दशकों से नासा यार वो स्पेस एक्सप्लोरेशन के रॉक स्टार्स जैसे हैं, है ना। रॉकेट्स उड़ाते हुए हमें दूर दूर की गैलेक्सीज की माइंड ब्लोइंग तस्वीरें दिखाते हुए वो हमें यूनिवर्स का वादा करते रहे हैं और कॉस्मोस के अजूबों के बारे में बताते रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे स्पेस एक्सप्लोरेशन चीज का एक डार्क साइड भी है, क्या हो अगर उन चमकदार स्पेस सूट्स और बिलियन डॉलर टेलीस्कोप्स के पीछे नासा राज छुपा रहा है। मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेंज एनोमलीज की, जिनके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मिसिंग फाइल्स की और ऐसी घटनाओं की जो इतनी बिजार हैं कि आपको स्पेस के बारे में अपनी सारी नॉलेज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देंगी। हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोनॉट्स की जो मिशन से अजीब बीमारियों के साथ वापस आते हैं, स्पेसक्राफ्ट के आसपास यूएफओस देखे जाने की लीक्ड रिपोर्ट्स की, और ऐसे एविडेंस की विस्पर्स की जो इशारा करती हैं कि वहां बाहर कुछ और भी है, कुछ बड़ा, जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। आज हम रैबिट होल में बहुत गहराई तक जाने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंत तक आप नासा को और शायद स्टार्स को भी थोड़ा अलग नजरिए से देखेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब करो इससे पहले कि यह वीडियो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाए। चलो चांद पर उतरने के बारे में बात करते हैं। इंसानियत की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक है ना, नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन, वो वन स्मॉल स्टेप, जायंट लीप, सब कुछ। लेकिन बात यह है उस ऐतिहासिक इवेंट की ओरिजिनल हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग्स, चांद पर इंसान की सबसे क्लियर फुटेज गायब हो गई। नासा कहता है कि वो टेप से रेस हो गई, गलती से टेप ओवर हो गई, कुछ ऐसा ही। अब पता नहीं आपको कैसा लगता है, लेकिन मुझे ये बात हजम नहीं होती। मतलब हम नासा की बात कर रहे हैं, प्लैनेट की सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने चांद पर उतरने की टेप्स ही गुम कर दी। ये ऐसा है जैसे अपनी शादी का वीडियो गुम हो गया हो, लेकिन उससे लाख गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट और लाख गुना ज्यादा सस्पिशियस। कुछ लोग, और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनसे अग्री करता हूं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उन टेप्स में कुछ एक्सप्लोसिव था, कुछ ऐसा जो यूनिवर्स में हमारी जगह को देखने का नजरिया बदल सकता है। हम केन जॉनसन जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, एक फॉर्मर नासा कॉन्ट्रैक्टर जो दावा करता है कि उसने उन ओरिजिनल इमेजेस में कुछ ऐसी चीजें देखी जिससे उसके होश उड़ गए। चांद पर स्ट्रक्चर्स, आर्टिफिशियल लुकिंग स्ट्रक्चर्स जो सजेस्ट करती हैं कि हम अपने सेलेस्टियल नेबर पर जाने वाले पहले नहीं थे। वो कहता है कि नासा ने इन इमेजेस को एडिट करके हिस्ट्री से मिटाने का ऑर्डर दिया था। और पता है क्या, और भी कहानियां हैं और भी विसल ब्लोवर्स हैं जो दावा करते हैं कि नासा दशकों से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी के एविडेंस को एयर ब्रशिंग, एडिटिंग और सीधे सीधे डिलीट करता आ रहा है। वो कहते हैं कि ये सब एक मैसिव कवर अप का हिस्सा है, एक कंस्पिरेसी पब्लिक को अंधेरे में रखने की कि असल में वहां क्या है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये सब मानता हूं, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये इम्पॉसिबल है। हम स्पेस की बात कर रहे हैं, द फाइनल फ्रंटियर। बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते, और जब बात मून लैंडिंग जैसे ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट की हो जिसमें सब कुछ बदल देने की पोटेंशियल हो, तो मान लीजिए मैं किसी को भी कुछ सीक्रेट्स रखने से नहीं रोकूंगा। हम सब जानते हैं अंतरिक्ष यात्रा खतरनाक होती है ना। मतलब आप एक विशाल रॉकेट से बंधे होते हैं, हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से शून्य में घूम रहे होते हैं। लेकिन क्या हो अगर असली खतरा लॉन्च, लैंडिंग या यहां तक कि आपके स्पेसशिप के किसी उल्कापिंड से टकराने का भी ना हो? क्या हो अगर असली खतरा कुछ ऐसा हो जो आपको दिखाई ना दे, कुछ ऐसा जो आपके अंदर चला जाए और आपको बुनियादी स्तर पर बदल दे? मैं अंतरिक्ष की बीमारियों की बात कर रहा हूं यार, और मैं कॉमन कोल्ड की बात नहीं कर रहा हूं। मैं किसी एलियन चीज की बात कर रहा हूं, कुछ ऐसा जो विज्ञान के लिए अनजान है, कुछ ऐसा जिसके मानवता के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। जरा सोचो, अंतरिक्ष यात्री एक्सट्रीम कंडीशंस, रेडिएशन और ऐसे वातावरण के संपर्क में आते हैं जिन्हें हम मुश्किल से समझ पाते हैं। यह पूरी तरह से संभव है कि वे अपनी यात्राओं से कुछ वापस ला रहे हों, कुछ ऐसा जो हमारे स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। और बात यह है, नासा को इसके बारे में पता है। 1971 में अपोलो 14 के अंतरिक्ष यात्री एक अजीब बैक्टीरियल स्ट्रेन के साथ पृथ्वी पर लौटे। नासा के अपने वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर देखे गए किसी भी चीज से बिल्कुल अलग। उन्होंने इसे हल्के में लिया, बेशक, कहा कि यह हार्मलेस था। लेकिन क्या हो अगर ऐसा नहीं था? क्या हो अगर यह सिर्फ हिमशैल का टिप था? फिर आपके पास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जहां उन्होंने इन अजीब माइक्रोब्स की खोज की है जो अंतरिक्ष के वैक्यूम में जीवित रह सकते हैं। माइक्रोब्स जो वैज्ञानिकों ने कभी सोचा भी नहीं था उस तरह से म्यूटेट होते हैं। वे उन्हें स्पेस एडेप्टेड बैक्टीरिया कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वे कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो सकते हैं।
कुछ ऐसा जो ग्लोबल पैंडेमिक को ट्रिगर कर सकता है जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। अब मैं यह नहीं कह रहा कि ऐसा होने वाला है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यह एक संभावना है। और अगर ऐसा हुआ तो क्या आप इसके बारे में जानना नहीं चाहेंगे? क्या आप नहीं चाहेंगे कि नासा अंतरिक्ष यात्रा के जोखिमों के बारे में हमारे साथ अपफ्रंट रहे? अध्याय 3। क्या मार्स रोवर ने एलियन लाइफ का सबूत ढूंढ लिया है? मंगल लाल ग्रह। दशकों से हम प्रोब्स रोवर्स, जो कुछ भी हम कर सकते हैं, उसके सीक्रेट्स को अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। और नासा आपको यकीन दिलाना चाहेगा कि यह सिर्फ एक बंजर भूमि है, एक मृत ग्रह जिसमें डस्ट स्टॉर्म्स और रॉक्स के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर वे गलत हैं? क्या होगा अगर मार्स में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी का सबूत है, कुछ ऐसा जो जीवन की हमारी समझ को ही बदल सकता है? मैं मार्स पर एंशिएंट एलियन लाइफ की संभावना के बारे में बात कर रहा हूं, और मैं सिर्फ छोटे हरे आदमियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि यह बहुत वाइल्ड होगा। मैं माइक्रोबियल लाइफ, फॉसिल्स, शायद एक समय में फलते फूलते सिविलाइजेशन के सबूतों के बारे में बात कर रहा हूं। और सबसे क्रेजी बात यह है कि हमारे पास पहले से ही प्रूफ हो सकता है। 2014 में क्यूरियोसिटी रोवर की उस फोटो को याद है, वो जिसमें दूर एक अजीब सी ब्राइट लाइट थी। नासा ने इसे कैमरा ग्लिच कहकर खारिज कर दिया, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट्स ने इतनी जल्दी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। उन्होंने बताया कि लाइट कई फ्रेम्स में मूव करती हुई दिखाई दे रही थी। यह बताती है कि यह सिर्फ एक स्टैटिक एनोमली नहीं थी। और फिर कुख्यात मार्स क्रैब एनोमली है, एक स्ट्रक्चर जो एक फॉसिलाइज्ड क्रीचर की तरह दिखती है। नासा का कहना है कि यह सिर्फ एक रॉक फॉर्मेशन है, लेकिन जब आप इमेज को देखते हैं तो यह एहसास दूर करना मुश्किल है कि आप कुछ और देख रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्स की हर अजीब शैडो या ब्लरी इमेज एलियंस का सबूत है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमें ओपन माइंड रखने की जरूरत है। हमें नासा से ट्रांसपेरेंसी की मांग करने की जरूरत है। अगर जरा सी भी संभावना है कि हम यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं, तो क्या हम ट्रूथ जानने के लायक नहीं हैं? चौथा अध्याय, ब्लैक नाइट सैटेलाइट, एलियन प्रोब या स्पेस जंग। चलो ब्लैक नाइट सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं। ये चीज दशकों से रहस्य और साजिश के सिद्धांतों में घिरी हुई है, और अच्छे कारण के लिए। यह हमारे ग्रह की परिक्रमा करने वाली एक रहस्यमय वस्तु है, और किसी को नहीं पता कि यह कहां से आई है या यह वहां क्या कर रही है। हम एक ऐसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं जो पहली बार 1950 के दशक में रडार पर दिखाई दी थी, बहुत पहले, जब हम इतनी सोफिस्टिकेटेड चीजें अंतरिक्ष में नहीं भेजते थे। इसकी कई बार तस्वीरें ली गई हैं, यहां तक कि अंतरिक्ष अभियानों पर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भी। और वर्णन हमेशा एक जैसे होते हैं, एक बड़ी काली अज्ञात वस्तु एक असामान्य कक्षा में घूमती हुई। अब नासा का आधिकारिक रुख यह है कि यह सिर्फ अंतरिक्ष का कचरा है, शायद किसी पुराने उपग्रह का एक टुकड़ा या कुछ और। लेकिन जब आप डिटेल्स में जाते हैं तो यह एक्सप्लेनेशन ज्यादा ठीक नहीं लगती। ब्लैक नाइट की कक्षा किसी भी ज्ञात उपग्रह के विपरीत है, और इसका आकार और आकृति किसी भी चीज से मेल नहीं खाती जो हमने कभी अंतरिक्ष में भेजी है। कुछ लोग, और शायद वो कुछ सही सोच रहे हैं, मानते हैं कि ब्लैक नाइट एक प्राचीन एलियन प्रोब है, जिसे हजारों साल पहले हमारे ग्रह का निरीक्षण करने के लिए यहां भेजा गया था। वे इसकी असामान्य कक्षा, इसकी उन्नत आयु और इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि ऐसा लगता है कि यह सिग्नल्स भेज रहा है, इस सबूत के रूप में कि यह सिर्फ अंतरिक्ष कबाड़ से कहीं अधिक है। अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मुझे 100% यकीन है कि यह एक एलियन स्पेसक्राफ्ट है, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि यह एक बड़ा संयोग है। और अगर यह एक एलियन प्रोब है, तो हमारे लिए इसका क्या मतलब है? क्या वे हमें देख रहे हैं? क्या वे संपर्क करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नासा को देना चाहिए, लेकिन किसी कारण से वे चुप्पी साधे हुए हैं। 5वां अध्याय, क्यों नासा बार बार आईएसएस का लाइव फीड काट देता है? कभी ध्यान दिया है कि नासा कितनी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का लाइव फीड काट देता है? उनके पास कैमरे लगे हैं जो 24 घंटे हमें दिखाते हैं कि अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, लेकिन जब कुछ अजीब दिखाई देता है तभी फीड कट जाता है। इत्तेफाक? मुझे नहीं लगता। कई बार यूएफओस कैमरे में कैद हुए हैं और हर बार फीड कट गया। 2016 में एक अजीब चीज धरती के वायुमंडल में आती दिखी, और जैसे ही वो स्टेशन के पास आई, फीड बंद हो गया। नासा ने कहा कि टेक्निकल प्रॉब्लम था, पर बहुत लोगों को यकीन नहीं हुआ। और सिर्फ लाइव फीड ही नहीं,
कई दशकों से अंतरिक्ष यात्री अजीब रोशनियां और चीजें अपने स्पेसक्राफ्ट के पीछे देखने की बात कर रहे हैं। गॉर्डन कूपर और बज ऑल्ड्रिन जैसे दिग्गजों ने अपने यूएफओ देखने के बारे में बताया है। ये अनुभवी पायलट हैं और वे कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ असाधारण देखा। फिर रशिया की बात करते हैं। 2021 में रशियन स्पेस एजेंसी ने अपने रेडार पर कुछ ऐसा देखा जो इस दुनिया का नहीं था। उन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी, पर साफ है कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो वो समझ नहीं पाए। तो नासा इन बातों को इतनी जल्दी क्यों नकार देता है? उनके पास हमेशा एक एक्सप्लेनेशन तैयार रहता है। वेदर बैलून हो, लेंस फ्लेयर हो या इंसानी गलती, क्या वो हमें किसी चीज से बचा रहे हैं या खुद को बचा रहे हैं? हमें इन सवालों के जवाब चाहिए। जनता को जानने का हिकू है कि ऊपर क्या हो रहा है, और अगर नासा नहीं बताएगा तो शायद हमें खुद जवाब ढूंढने होंगे। आज हमने बहुत सी अजीबोगरीब चीजों के बारे में बात की है। गायब टेप्स, रहस्यमयी बीमारियां, अंतरिक्ष में अजीब चीजें। ये सब देखकर सवाल उठता है, नासा असल में क्या कर रहा है? क्या वो हमें एलियंस और अंतरिक्ष की बीमारियों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ और बड़ा छुपा रहे हैं? ऐसा राज जो सब कुछ बदल सकता है। देखो, मेरे पास सारे जवाब नहीं है, लेकिन मुझे एक बात पता है, हमें आंख बंद करके किसी की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें सवाल पूछने चाहिए, सरकार की बातों पर शक करना चाहिए और जिम्मेदार लोगों से सच्चाई मांगनी चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं? क्या नासा एलियंस के सबूत छुपा रहा है? क्या वो अंतरिक्ष यात्रा के खतरों के बारे में सच छुपा रहे हैं? नीचे कमेंट्स में बताओ। और कुछ भी करो, आसमान की तरफ देखते रहो, सच्चाई कहीं ना कहीं है। सब्सक्राइब करो अंतरिक्ष के और भी बड़े रहस्यों के बारे में जानने के लिए, इससे पहले कि वो हमें चुप करा दें।